नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने मनपसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर सकें, तो जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप अपनी पहचान के तौर पर आधार कार्ड को दिखाएंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे नागरिकता के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे तो चुनाव आयोग इसे मानने से पूरी तरीके से इनकार कर देगा। यानी सीधे सीधे शब्दों में आप इसे ऐसे समझिए कि बिहार के लोगों का जो आधार कार्ड है वो शायद अमान्य घोषित हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कौन सा पेच फंसा हुआ है ये आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड को वैलिड क्यों नहीं माना है? मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अपना पहचान पत्र दिखाओ या अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तो आप क्या दिखाते हैं? आधार कार्ड दिखाते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिहार में चुनाव आयोग ने इन सबको अमान्य कह दिया है एक तरीके से, तो आपका क्या हाल होगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं वोट कैसे करूंगा। आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में अमान्य घोषित किया गया है या फिर एक बार फिर से इसको जीवित किया जा रहा है, एक बार फिर से आपको जागरूक किया जा रहा है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कीजिए अपने चुनावों में। दरअसल चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता लिस्ट में नहीं था उनको थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी, और जिनका नाम था उनका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी उनको एक फॉर्म भरना होगा। ग्राफिक्स के जरिए इसे और पुख्ता तौर पर समझिए। चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। जिन 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम इस सूची में हैं, उन्हें अपनी नागरिकता या जन्मतिथि स्थान साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल इम्यूनरेशन फॉर्म यानी गणना फॉर्म भरना होगा। जिनके नाम 2003 की सूची में नहीं है, जिनकी संख्या लगभग 2.93 करोड़ है, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से एक को जमा करना होगा। ये दस्तावेज जन्मतिथि या निवास स्थान को साबित करने के लिए हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, जाति निवास प्रमाण पत्र वगैरह। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को इस प्रक्रिया में इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा क्योंकि ये ना तो नागरिकता का प्रमाण है, ना ही जन्मतिथि और स्थान का। आधार कार्ड पर स्वयं लिखा होता है कि यह केवल पहचान का प्रमाण है, ना कि नागरिकता या जन्मतिथि का। अब विपक्ष इसका विरोध कैसे कर रहा है ये मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले जरा तेजस्वी यादव का बयान सुन लीजिए, वो क्या कुछ कह रही हैं। आप सब लोगों को हम एक और सूचना दे देते हैं। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है, और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2-3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है, तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए विपक्ष कैसे इसका विरोध कर रहा है। विपक्षी नेता जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव, कांग्रेस के सचिन पायलट ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र विरोधी और वोटर्स को हटाने की साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि आधार, राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को स्वीकार न करना गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया है कि जब आधार कार्ड से पहले वोटर आईडी बनाए गए थे तो अब इसे क्यों खारिज किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगी। लास्ट लिस्ट 30 सितंबर 2025 को जारी होगी। ध्यान से इन तारीखों को आप सुन लीजिए। जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होगा उन्हें फॉर्म 6 भरकर दोबारा से आवेदन करना होगा। बिहार में 61% साक्षरता दर और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज भी नहीं है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू करने का एक छिपा हुआ प्रयास हो सकता है, जिससे दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदाय प्रभावित हो सकते हैं। समय सीमा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2003 में ये प्रक्रिया 2 साल में पूरी हुई थी, जबकि इस बार केवल 1 महीने में इसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपने समझ लिया, पूरी खबर भी आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गई होगी, लेकिन ये अमान्य वाला क्या झंझट है? क्या वाकई में आधार कार्ड अमान्य हो रहा है या नहीं? और विस्तार से समझने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून को सुनिए। नम्रता, आधार कार्ड के बारे में जो पहला कंफ्यूजन ये है, वो साफ साफ चुनाव आयोग कहता है कि आपके आधार कार्ड में भी लिखा हुआ है कि आधार आपकी पहचान पत्र है, या आपकी जन्म तिथि या आपकी नागरिकता नहीं बताता। कोई भी अपना आधार कार्ड निकालिए और देखिए, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है डे 1 से। जो विपक्ष का दूसरा जो आरोप है कि 1 महीने के लिए ही क्यों दिया गया, कि 26 जून से शायद जुलाई के लास्ट तक ये दिया गया है, तो चुनाव आयोग का इस बारे में यह कहना है कि जब इससे पहले जब भी इलेक्टोरल रूल्स फिर से मॉडिफाई किए गए थे, यानी जो वोटर लिस्ट उसको दोबारा पुनर्निरीक्षण किया गया था 2002-3 में, तो उस वक्त भी तो 31 दिन ही दिया गया था। इस बार भी 31 दिन ही दिया जा रहा है। तो आपका ऐतराज किस बात पे है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड दिखाकर अपना वोटर आई कार्ड बनाया है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि ठीक है, बन गया ना, अब जब जाएगा आपके पास जो BLO ये वोटर लिस्ट लेके कि भाई आप हैं या नहीं हैं, तो आधार कार्ड के साथ साथ कुछ एक और डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिएगा कि आप वहां के रहने वाले हैं या कुछ भी। आपके पास पासपोर्ट होगा, आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट होगा, कुछ तो ऐसा होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कुछ तो होगा उसके अलावा, आधार के अलावा, जो कि ये बताएगा कि भाई हाँ, ये आदमी जैसे पंकज प्रसून अगर फलाने जगह का मतदाता है तो भाई मैं यहीं का रहने वाला हूं, देखिए ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो आपका कंटिन्यू करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड के अलावा और कोई किसी तरह का पहचान पत्र हो ही नहीं। तो ये चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन ये जो इशू है ये पॉलिटिकल बनता जा रहा है, एक मूवमेंट बनता जा रहा है। पप्पू यादव जो हैं उनका ये कहना है, कांग्रेस के नेता नहीं, निर्दलीय हैं, हालांकि आजकल कांग्रेस की तरफ से ज्यादा बोलते हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे क्षेत्र के मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए यह अमित शाह और मोदी की साजिश है। उसी तरह तेजस्वी यादव का यह कहना है कि हमारी जो पत्नी है उसने आधार कार्ड दिखा के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया था, तो इस बार उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ सकेगा। अरे भाई, आपकी पत्नी के पास और भी तो कुछ होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो आपके साथ शादी का मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा, वो तो बताएगा ना कि ये तेजस्वी यादव की पत्नी है। कुछ तो और भी होगा ना। तो ये सब चल रहा है वहां पे, और अभी एक बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव आयोग है एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये इलेक्टोरल रूल्स यानी जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। और अफवाह इस तरह की फैलाई जा रही है कि जो बीजेपी का वोटर होगा वो तो जुड़ जाएगा इसमें, लेकिन जो विपक्ष वोटर होंगे और खास करके मुसलमान वगैरह जो होंगे उनका बाहर कर दिया जाएगा। तो ये कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ साफ, और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आपके पास जो BLO जाएगा घर घर में, उससे आप कुछ भी दिखा दीजिएगा। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो स्कूल सर्टिफिकेट होगा, या फिर आजकल जो किसानों को मिलता है किसान पहचान पत्र होगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने बनवाया होगा, कुछ तो और होगा ना आधार के अलावा। आधार को इसलिए मना किया गया है कि बड़े पैमाने पर इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, और खास करके सीमांचल वाले एरिया में और इस तरह बहुत लोग, और हर जगह ये शिकायत थी कि बहुत बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड पकड़ा रहे थे, कूड़े के ढेर में फेंके हुए वगैरह, इस तरह की खबरें आ रही थी। तो इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि आधार के अलावा और कुछ भी दिखा दीजिए। आधार कार्ड ये बता देगा कि आप पंकज प्रसून हैं, क्योंकि आपका रेटिना फिंगर जो प्रिंट है वो मिल रहा है। लेकिन पंकज प्रसून फलाने जगह के वोटर हैं, इसके लिए आपको कुछ और दिखाना होगा।